दोस्तों राजधानी दिल्ली से सटा हुआ एक प्रदेश पड़ता है, उसका नाम है हरियाणा। हरियाणा का एक क्षेत्र है यमुनानगर, यमुनानगर से ही सटा हुआ है आजाद नगर। दोस्तों आजाद नगर में एक राहुल नाम का लड़का व उसकी माँ का नाम है मीना और उसकी बहन काजल, ये तीनों का परिवार, उसके साथ साथ राहुल की शादी लगभग 2 वर्ष पहले हो जाती है। ये 4 लोग उस घर में रहते हैं। दोस्तों चारों लोगों का जो परिवार था वो अच्छा समय व्यतीत कर रहा था, मगर जो उसकी बहन थी काजल वो सेम लड़कों की तरह रहती थी। उसका रहन-सहन, कपड़ा पहनने का तरीका जो भी था, वो सिर्फ लड़कों की तरह था। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं पंकज कुमार, चर्चा विद पंकज पर हाजिर हूँ आज एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, यह कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएँगे। यह एक ऐसी कहानी है कि जिसने बल्कि हरियाणा प्रदेश को नहीं, पूरे देश में एक तरीक़ा से सभी को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। एक बेटी जिसका नाम काजल होता है, वो अपने भाई की और अपनी माँ की हत्या अपने हाथों से कर देती है। दोस्तों, यह घटना 23 जून की है। जो काजल है उसके पिता कुछ समय पूर्व स्वर्गवास हो जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, मगर ये घर में 4 लोग रह रहे थे। तो काजल और उसका मामा का लड़का क्रश, अपनी मामा का जो लड़का है क्रश, वो अपनी बुआ और बुआ के लड़के राहुल की मृत्यु करने की प्लानिंग बना लेते हैं, उनका कत्ल करने की प्लानिंग पहले से बना लेते हैं। मगर 23 जून को दोस्तों सबसे पहले जो काजल है, यह घर में लगे हुए सीसीटीवी कैमरों को बंद करती है। जब कैमरे बंद कर देती है, उसके बाद में ये क्रश को बुलाती है और क्रश और ये दोनों लोग प्लान बना लेते हैं। दोस्तों, जो काजल की माँ, उनका नाम मीना है। मीना अपने बेडरूम में थी, तो पीछे से काजल आती है और जब काजल आती है, तो काजल सबसे पहले मीना के सिर पर रॉड से वार करती है और वह गिर जाती है। दोस्तों, जब मीना गिर जाती है, तो उसका मामा का लड़का क्रश पास आता है और क्रश उसका जो चार्जर होता है, चार्जर की डाटा केबल लेता है और डाटा केबल लेकर गले में बाँधकर उनका गला घोंटकर हत्या कर देता है। और जो उनकी बेटी, जिस माँ ने बेटी को जन्म दिया हो, उसका नाम काजल है। काजल पैर पकड़कर अपनी माँ की, अपने मामा के बेटे क्रश से गला घोंटवाकर हत्या कर देती है। पहले खुद रॉड मारती है, उसके बाद में उनका टारगेट अगला राहुल था, जो काजल का सगा भाई था। एक ही माँ जियाए दोनों थे। तो काजल अपने सगे भाई राहुल को टारगेट बना लेती है और बेडरूम में जाकर राहुल के पीछे से रॉड मारती है और रॉड मारकर वह बेहोश तरीका से गिर जाता है। तो क्रश उसी तरह चार्जर के डाटा केबल से उनकी भी हत्या कर देता है। दोस्तों, उन्हें भी इस घटना, उसे भी कत्ल, उसका दोनों का कत्ल कर देता है। जब इस कहानी को अंजाम देने का उनका जो तरीका था दोस्तों, इस प्रकार था कि वो सबसे पहले अपने माँ के मोबाइल से मैसेज करती है और लिखती है कि काजल, मौसमी का जूस मार्केट से ले आना। क्योंकि वो जो साजिश थी उसकी, वो साजिश ऐसी थी कि वह इस केस को अलग ही तरीका से देखना चाहती थी, क्योंकि वो एक साथित तरीका से खेलना चाह रही थी, मगर काजल इस अपने ही किए करतूत में फंस जाती है। दोस्तों, जब वह मैसेज करती है तो वो मैसेज 11 बजे का होता है और दोस्तों जब पुलिस को यह सूचना मिल जाती है तो वहां पर यमुनानगर थाने की पुलिस आती है और पुलिस इसकी जांच करती है। तो पुलिस सबसे पहले दोनों शवों को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। जब पोस्टमार्टम के लिए जाता है तो वहां डॉक्टर्स लगभग 6 से 7 घंटा पुरानी डेथ को घोषित कर देते हैं और जो पूनम घर से गायब रही है, वो सॉरी काजल, वो 2 से 3 बजे के बीच में घर से गायब रही थी। तो यह पुलिस को सबसे बड़ा शक और सबसे बड़ा सबूत मिल जाता है। दोस्तों, वो एविडेंस के अकॉर्डिंग पुलिस काम करती है और वह पूछती है कि घर के जो सीसीटीवी कैमरे हैं, वो आज क्यों बंद किए? आज से पहले कभी बंद नहीं थे। तो इससे भी काजल कहीं न कहीं शक के दायरे में आती है। जो काजल का रहन-सहन होता है, वो सिर्फ लड़कों की तरह होता है। दोस्तों, वो अपनी भाभी से एक तरीका से जैसे शारीरिक संबंध बनाना चाहती है। दोनों समान लैंगिक होने के बावजूद भी काजल को समान लैंगिक होने के बावजूद भी काजल चाहती थी कि मैं अपनी भाभी के साथ शारीरिक संबंध बनाऊँ, जो भी उनका उनके साथ लेटूँ और उनके साथ शारीरिक संबंध बनाऊँ। काजल का जो मन था, मगर जो उनका भाई था, वो काजल, जो राहुल नाम का लड़का था, वो अपनी पत्नी से काजल को बहुत दूर रखता था। काजल दोस्तों लड़कों की तरह अपने अकेले रूम में अलग रहती थी, मगर काजल को सबसे बड़ा भूत वो और उसके साथ-साथ एक संपत्ति का भी भूत था। वो सोचती की थी कि उसकी माँ मीना कहीं सारी संपत्ति राहुल के नाम न कर जाए, मैं ऐसा ही न रह जाऊँ। तो वो यह भी सोचती थी और इसलिए वो इस घटना को अंजाम दे चुकी थी। दोस्तों, वह बिल्कुल टी-शर्ट, पैंट पहनकर रहती थी और जब पुलिस उसे पूछती है, तो वो बताती है, वो सारी हकीकत एक-एक करके कबूल करा देती है कि मैंने जो शादी कराई थी, वो अपने भाई की, वो अपनी सहेली से कराई थी और सहेली और जो थी भाई और भाभी के बीच कुछ दिनों तक मेरे रिश्ते अच्छे रहे, उसके बाद रिश्ते थोड़े खराब हो गए और वह
पड़ोसी बताते हैं कि बचपन से ही लड़कों की तरह रहती है और वह एक समलैंगिक लड़की है जिसकी असलियत चलते उसका अक्सर अपनी माँ और भाई के साथ व्यवहार रहता था। वो जो लड़की है वो समलैंगिक है और उसके चलते हुए अक्सर उसका जो भाई था उससे और अपनी माँ से विवाद रहता था। सहेली की शादी अपने भाई राहुल से करवा देती है, लेकिन सहेली खुद काजल की नजदीकियां थी जिस लेकर विवाद होता रहता है और आखिर राहुल की वो शादी टूट जाती है। दोस्तों जब वो अपनी सहेली से शादी करा देती है तो राहुल की शादी वो आखिर टूट जाती है और राहुल जब दूसरी शादी कर लेता है तो वह दूसरी भाभी से भी संबंध बनाना चाहती है, मगर वह राहुल पहले से ही सभी तथ्य जो पुराने होते हैं उन्हें अपनी पत्नी को समझा देता है, इसलिए दूसरी बारी काजल से दूर रहती है और काजल से मीना और राहुल के संबंध तो खराब हो ही जाते हैं। दोस्तों कहीं ना कहीं एक जमीन का भी विवाद होता है। वो चाहती है कि काजल को लगता था कि उसके हिस्से उसे नहीं मिलेगा, ये जायदाद मीना अपने घर जो था वो अपना घर अपने बेटे राहुल के नाम कर जाएगी, मगर मीना का जो एक भतीजा था खुद उसे भी लगता था कि बुआ उसे अपनी प्रॉपर्टी का कोई हिस्सा नहीं देगी। ऐसे में काजल और क्रश दोनों प्रॉपर्टी के लिए काफी परेशान दिखाई देते थे। दोस्तों वो जो प्रॉपर्टी थी उसके लिए भी वे दोनों लोग आपस में परेशान दिखाई देते थे, इसलिए दोनों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया, मगर वो अपने घर में काजल इस घटना को अंजाम देने के बाद अकेली बची हुई है, क्योंकि भाई और माँ पिता तो पहले ही मृत्यु हो जाती है, मगर भाई और माँ की मृत्यु अपने हाथों से कर देती है। दोस्तों कलयुग है, इस कलयुग में क्या से क्या हो जाए पता नहीं, कब कौन क्या कर दे अब ये कहना असंभव नहीं है, क्योंकि अब संभव होता जा रहा है। दोस्तों जमीन का जो विवाद था वह क्रश और काजल दोनों जमीन में हिस्सा लेना चाहते थे। उनका जो ख्याल था वो कहीं ना कहीं जमीन का भी था और जो लड़की काजल थी वो हमेशा आजादी से रहती थी, उस पर आजादी से रहती थी और अपनी माँ के मोबाइल से वो जूस का मैसेज कर कर जब पुलिस को फंसाना चाहती है तो वो आखिर जब इसलिए पुलिस को बताती है कि मैं ब्यूटी पार्लर जब गई थी तो माँ मेरे को मैसेज करती है और कहती है कि जब तू घर से आए तो जूस का एक गिलास लेते आना। तो बाद में सारी हकीकत बता देती है कि मैंने माँ के मोबाइल से खुद मैसेज किया था और मैं नहीं ब्यूटी पार्लर गई थी। सारी घटना जब सच्चाई खुलकर आती है तो बल्कि हरियाणा प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश में एक तरीका से इस घटना का चर्चा होने लगता है कि एक बेटी अपनी सगी माँ और सगी माँ जियाए भाई की अपने हाथों से हत्या कर देती है। उसका मेन कारण निकलता है वो भाभी और प्रॉपर्टी का होता है। दोस्तों अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें।